सोल dy by dx इक्वल टू y sin 2x। गिवन है y 0 इक्वल टू 1। y 0 इक्वल टू 1। dy by dx इक्वल टू y sin 2x dy अपॉन y इक्वल टू sin 2x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dy अपॉन y इक्वल टू sin 2x dx। log y माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। Now when x equal to 0 y equal to 1 तो ये तो 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये c हो गया। तो यहां से c का वैल्यू हमारा 1/2 आ गया। c इज इक्वल टू 1/2। अब c 1/2 आ गया तो यहाँ रख दो log y माइनस cos 2x बाई 2 प्लस 1/2। log y is equal to 1 minus cos 2x by 2। Now what is 1 minus cos 2x? क्या होता है 1 minus cos 2x? 1 minus cos 2x by 2 होता है sin स्क्वायर x। तो y का वैल्यू आ गया e की पावर sin स्क्वायर x। Now this is the required solution। e की पावर sin स्क्वायर x, this is the required solution। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नो सर। लिख लीजिए। नेक्स्ट सोल्व x plus 1 dy by dx e की पावर माइनस y प्लस 1, सॉरी माइनस 1, 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 गिवन है y 0 इक्वल टू 0। x plus 1 dy by dx 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 dy अपॉन 2 e की पावर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन x प्लस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dy अपॉन, अब देखो मैंने e की पावर माइनस y को मैं लिखूंगा 2 अपॉन e की पावर y। तो ये हो गया e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है लेकिन माइनस भी आ रहा है।
टू माइनस ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन टू माइनस ई की पावर वाई आए, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा माइनस लॉग टू माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग सी प्लस लॉग सी। इस तरह से लिखना पड़ेगा। नाउ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। भाई मैं ये log 1 आएगा, ये भी log c 0 आ रहा है भैया, log c 0 आ रहा है। तो सिर्फ ये आ रहा है हमारा माइनस log टू माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू log एक्स प्लस वन, और ये होता है log 1 अपॉन log से log हट गया 1 अपॉन टू माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। सो आंसर इज टू माइनस ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन equal to 1. This is the required solution. ये इसका required solution. Clear? तो ये तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि सीधा सीधा पार्शियल मतलब इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना। अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, देखो वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस तो नेग्लिजिबल है, लेकिन करवाने तो है ही। तो मैं तो सिस्टमेटिक ही चल रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी वो देखते हैं। एनसीईआरटी की करवाएंगे सारी। एक्सरसाइज 9.4, find the differential equation for the differential equation xy divided by dx equal to x plus 2 y plus 2. Find the solution of the curve. Find the solution curve passing through the point 1 comma minus 1, 1 comma minus 1, ये निकालना है। अब देखो किस तरह से करेंगे, समझ लो। एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, y upon y plus 2 dy x plus 2 upon x dx, integrating both sides. ये y अपॉन y प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे इस तरह से, और इसको अलग अलग कर लें। इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग कर दो उसको। 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2, 1 प्लस 2 बाई एक्स dx
वन का इंटीग्रेशन y माइनस 2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x plus c. Now when x equal to, now curve passes through the point, curve passes through the point 1 comma minus 1. तो देखो -1 ये 0 हो गया, 1 ये 0 हो गया, तो c का वैल्यू -2 आ गया. So therefore equation of curve y minus 2 log y plus 2 x plus 2 log x minus 2. This is the required solution. ये इसका सॉल्यूशन आया, बोलिए, Yes, sir. लिख लीजिए. Next, at any point x comma y of a curve, x comma y of a curve, the slope of tangent, the slope of tangent is twice the slope of line segment. Good afternoon, beta. The slope of line segment joining the point of contact to the point -4 comma -3. Find the equation of curve passes through the point -2 comma 1. Passes through the point -2 comma 1. बेटा इसने क्या गिवन है आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन. तो बेटा इसका स्लोप क्या होगा? -4 -3 का स्लोप इस पॉइंट से, तो ये स्लोप होगा y प्लस 3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y प्लस 3 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब देखो ये आ गया dy अपॉन y प्लस 3 2 dx अपॉन x प्लस. बेटा कुछ लोग है ना गड़बड़ कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुमसे. आप स्टार्टिंग में क्लास से एंटर करके चल जाते हैं और उसके बाद आप आते ही नहीं क्लास. आपका नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको. ये आपका नुकसान है, आप मेरे को है ना चीट कर रहे हो, तो आपका नुकसान है, मेरा नहीं है. आप क्लास में आ रहे हो, 5 मिनट के बाद वापस से कहीं गायब हो रहे हो, फिर अभी है ना आपको लगा कि सर ने दोबारा कनेक्ट कर लिया होगा, तो अभी दोबारा कनेक्ट कर लिया, जबकि कनेक्ट हुए 15 मिनट हो गए.
तुम्हारी इच्छा है जो करो तुम। मेरे क्या फर्क पड़ेगा ये बता दो बस तुम। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। भाई आपको नहीं करनी है तो मत आओ क्लास में। फिर इसके ना नाम करने के लिए भी क्यों आ रहे हो, मत आओ। भाई मुझे दिखाने के लिए क्यों आ रहे हो, मुझे तो नहीं देखना, मुझे तो इससे थोड़ी मतलब है कि तुम क्लास अटेंड कर रहे हो। log y plus 3 is equal to 2 log x plus 4 plus log c. Now it passes through minus 2 comma minus 1. It passes through minus 2 comma 1. रखो भाई 1 रखा तो log 4, minus 2 रखा तो 2 log 2 plus log c. और 2 log 2 बेटा log 4 ही होता है, 2 का स्क्वायर। तो यहां से log c की वैल्यू 0। So therefore equation of curve log y plus 3 equal to 2 log x plus 4. Log y plus 3 equal to log x plus 4 का स्क्वायर। So y plus 3 equal to x plus 4 का होल स्क्वायर। So this is the required solution. ये इसका सॉल्यूशन होगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। मैं रखा अंदर ही रखा, अभी नहीं खा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a bank, principal increases continuously. सुन संस्कार। Principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years? In how many years? Rupees 5,000 double itself. Rupees 1,000 double itself. अब इसको समझना भाई, ये वर्ड प्रॉब्लम किससे बोल रहा है। ये बोल रहा है प्रिंसिपल जो है वो 5% पर ईयर से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डीपी बाई टीटी, प्रिंसिपल मैंने पी माना तो डीपी बाई डी इक्वल टू 5/100 ऑफ पी। 5% से इंक्रीज हो रहा है प्रिंसिपल की, तो डीपी बाई डी इक्वल टू 5/100 ऑफ पी। तो ये हो गया डीपी बाई पी, 1/20 हो गया ये डी टी। डीपी बाई पी इज इक्वल टू 1/20 ऑफ टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डीपी बाई पी
1/20 dt। सर हाँ बोलो। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है, मतलब बस डायरेक्टली। यहाँ पर लिख सकते हो लेट द प्रिंसिपल इज पी एट एनी टाइम टी। लेट प्रिंसिपल इज पी, ये लिखना है, वो मैं लिखा नहीं। प्रिंसिपल इक्वल टू पी एट एनी टाइम टी, बस ये लिखना। ओके। तो log p इक्वल टू 1/20 t प्लस सी। अब इनिशियल टाइम पर, मतलब जब t 0 था इनिशियल, तो प्रिंसिपल कितना था इनिशियल? कितना रुपए बोल रहा है? 1000 रुपए। तो आप क्या बोलोगे? व्हेन t इक्वल टू 0, p इक्वल टू ₹1000। तो ये हो गया आपका log 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू 0 प्लस log c प्लस सी। तो c का वैल्यू log 1000 है। c इज इक्वल टू log 1000। So therefore log p is equal to 1/20 t plus log 1000. Log p minus log 1000 equal to t by 20. So log p by 1000 equal to t by 20. So t equal to 20 log p by 1000. अब उसने क्या बोला है? डबल कितने साल में हो जाएगा, इसे पूछा है ना। डबल इटसेल्फ, मतलब व्हेन p इक्वल टू 2000, लेट t इक्वल टू 2000 एट t इक्वल टू at t years, in t years, let p इक्वल टू 2000 in t years। तो मुझे t की वैल्यू निकाल। 2000 डिवाइड बाय 1000, तो t इक्वल टू 20 लोग। इसका मतलब कितने टाइम के बाद वो डबल हो जाएगा? सो देयरफॉर आफ्टर 20 log 2 years प्रिंसिपल विल डबल। 20 log 2 years के बाद प्रिंसिपल डबल हो जाए। आई बात समझ में? क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। इन अ बैंक principal increases continuously at the rate of 5% per year. An amount of ₹1000 is deposited with this bank How much will it worth after 10 years? Will it worth after 10 years? e की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है आपको 1.648।
e की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है जी 1.648। अब आपको गिवन है लेट द प्रिंसिपल इज p एट एनी टाइम t, ऐसे लिख देंगे एट एनी टाइम t। So dp by dt equal to 5% of p. So dp by p equal to 1 by 20 dt. Integrating both sides, dp by p 1 by 20 dt. Log p equal to t by 20 plus c. When p equal to 0, यहाँ तक तो साफ है। When t equal to 0, p equal to 1000. So log 1000 c. So therefore log p t by 20 plus log 1000. अब ये 1000 को इधर लेके जाएंगे तो log p by 1000 इक्वल टू t by 20। अब क्या बोल रहा है, 10 ईयर के बाद कितना हो जाएगा? लेट आफ्टर 10 years principal will become p, will become p. So therefore log p by 1000 equal to t by 20। t by 20 मतलब 20 by 10, 10 years का ना, सॉरी हाँ सही तो है, नहीं 10/20 है। 10 by 20 है, t by 20 है ना, तो 10 by 20 है। सर उधर भी 1000 आएगा। हाँ वो तो 1000 कर, तो log p by 1000 इक्वल टू 0.5। तो p इक्वल टू p by 1000 इक्वल टू e की पावर 0.5। p इक्वल टू 1000 इंटू e की पावर 0.5 और e की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है 1.648। तो कितना प्रिंसिपल हो गया भाई? रुपीज 1648 आफ्टर 10 years. So principal will become rupees 1648 after 10 years. After 10 years. Clear? यस सर। ये आज तक का काम, फिर बाकी कल इसको आगे कल कंटिन्यू करो। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसके। एनसीईआरटी में से कुछ करना है क्या सर? एनसीईआरटी में से आपको करने हैं, बता रहा हूँ, एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर, एक्सरसाइज 9.4 का एग्जांपल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के ये तो एग्जांपल्स है, और क्वेश्चन नंबर है आपके 15। कौन है ये, कौन है यार, ये क्या है? 17 है, चिरायु है ना, अभी ये डांट खाएगा और कुछ नहीं। और 20। ये है भाई, चलो